Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you're doing well. Studies and preparations are going on. September 25 CA फाइनल के लिए हमारे पास 2 महीने रहते हैं. We are uploading this video on 28th of June. So जुलाई और अगस्त अपने पास है. कुछ बातें हैं, कुछ मैक्रो लेवल पे चीजें हैं जो आपको समझनी है. ये सुनने में जितनी सिंपल लगती है ये उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग, यू स्टार्ट रिवाइजिंग. जैसे ही जुलाई अगस्त में आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं, आई नो दैट आते हैं बिकॉज पास्ट अटेम्प्ट्स का एक्सपीरियंस है सर. तो वो बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू हैंडल द नेक्स्ट 2 months इन अ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर सो दैट योर वट एवर योर टारगेट्स आर दे आर मेट इन September 25. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो दो क्विक चीजें बता रहा हूं. पॉइंट नंबर 1, हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है. नो, इट इज नॉट मियरली कि आप ज्वाइन करो और वो सब. वहां पे एक एक्चुअल में जेन्युइन टू वे इंटरेक्शन कम्युनिटी वी आर बिल्डिंग आउट देयर. इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर योर सीए फाइनल प्रेप. सो आप ज्वाइन कर सकते हो. प्लस सब्जेक्ट फोकस हमारा आईडीटी का रहता है, वहां पे अपडेट्स रहेंगे एंड डिस्कशंस होते हैं, बहुत कुछ होता है सर. सो यू कैन ज्वाइन दैट. पॉइंट नंबर 2, हमारा September 25 के लिए एक प्रैक्टिस बैच आ रहा है. 35 to 40 आवर्स में हम ढेर सारे क्वेश्चंस विद अ स्पेशल फोकस ऑन अमेंडमेंट्स एंड अनटेस्टेड एरियाज ऑफ आईसीआई भी देने वाले हैं पास्ट अटेम्प्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. ठीक है. तो उसका डिटेल्स मैं आपको एक अलग से दूंगा. रिजल्ट्स के टाइम आई विल अपलोड द वीडियो. बट इफ यू वांट यू कैन रजिस्टर. अभी एक अच्छा अपने साइड से जो मैं बेस्ट आपको प्राइस ऑफर कर सकता था बिकॉज इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आई हैव गिवन. तो आप जस्ट वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस बैच. रेगुलर बैच तो है जैन और May 26 वालों के लिए. ठीक है. सो यू कैन रजिस्टर हियर. Prices we have tried to keep it the best for the initial days, so you can register and बाकी डिटेल्स मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी है. अब सर आते हैं हमारी मेन बात पे. लास्ट 60 डेज हमारा टारगेट है सीए फाइनल September 25. अब एंड में जाके ना एक जो मोटिवेशन वाला फैक्टर आता है कि सर मोटिवेशन नहीं आता या कुछ नहीं आता, कभी कभार लगता है मन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करें. मैं आपको उसके लिए एक बात बस बताऊंगा. एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अलॉन्ग विद द स्टडी टिप्स. वो चीज मुझे ऐसा लगता है दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन. कि आपको जब भी लगेगा ना पूरे दिन में या पूरे जर्नी में सर मन नहीं कर रहा, वो एक सवाल आपको पूछना है. वो एक सवाल का जवाब आपको दोबारा अपने प्रिपरेशन पे ले आएगा. ठीक है. दैट विल बी द वन एंड फाइनल सॉल्यूशन. ओके. चलो सुनो, कुछ कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं क्विकली. एक जो रिपीटेड सवाल आता है कि सर सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, हम कंफ्यूज्ड रहते हैं. पहले बिफोर गिविंग सम इनपुट्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर रहा हूं. सिंगल देना है या बोथ देना है, ये आप एक डिसीजन लोगे और उसके ऊपर रीथिंक मत करना. मेरी ये गलती हुई थी, मैं इतना रीथिंक कर रहा था, बार बार सिंगल दिया, अच्छा सिंगल का डिसीजन लिया तो बोथ लिया, फिर बोथ का डिसीजन था फिर सिंगल. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज. आपको बहुत ड्रेन फील होगा, मेंटली थक जाओगे सोच सोच के. कोई डिसीजन परफेक्ट नहीं है. बेसिक प्रिपरेशन के हिसाब से देखो कि मेरे को क्या लगता है एंड देन यू वर्क अपॉन इट. वरना आधा टाइम आपका सोचने पे ही चला जाएगा. सिंगल बोथ नहीं, वैसा नहीं करना है. अब मैं आपको कुछ इनपुट्स देता हूं जो मुझे क्वेरीज आती थी. अगर आप बोथ के लिए प्लान कर रहे हो तो इन माय ओपिनियन, एंड दिस इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ये सब पे मतलब एक 70-80% लोगों पे लग जाएगा. कुछ डिफरेंसेस आएंगे, कुछ अलग केसेस बनेंगे स्टूडेंट के, बट मोटा मोटा मैंने जितना देखा है, अगर आप बोथ के लिए प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स, नॉट एटलीस्ट, टिल द मैक्स 10th of July आपका सिलेबस एक रिविजन के साथ हो जाना चाहिए. सर एक रिवीजन मतलब क्लास वाले के साथ जो हम पढ़ते हैं आप उसको भी गिन सकते हो. ठीक है. वो डिपेंड करता है आप अपने क्लासेस कैसे करिए, क्लास में क्या तरीके रहे हैं. इट विल डिपेंड ऑन दैट. बट अगर आपका जुलाई मंथ के एंड तक कोई नया सब्जेक्ट ही चल रहा है, कोई क्लासेस ही चल रही है, इन माय पर्सनल हम्बल ओपिनियन आपको दोनों के लिए नहीं जाना चाहिए. ठीक है. कई लोग होते हैं जो जिनका ऐसा रहता है कि सर दे दोनों क्या फर्क पड़ता है, दोबारा दे देंगे. नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है वो सही चीज. क्योंकि एक बार जब वो फेल आ जाता है ना, मतलब अनसक्सेसफुल आ जाता है, दिमाग में रहती है वो बात. तो जो देंगे वो अच्छे से देंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं. इन माय ओपिनियन 10th जुलाई 5 दिन ऊपर नीचे आप ले लो, तब तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए. उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट होगा. बैलेंस जुलाई विल गो इनटू द रिवीजन. ठीक है. तो सिलेबस शुड बी डन. एक क्वेरी आता है सर मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, मैं एक ग्रुप दूंगा और मैं दूसरे ग्रुप का एक सब्जेक्ट उठाऊंगा और उसको एग्जामिनेशन की तरफ लेके जाऊंगा. इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड. उससे क्या प्रॉब्लम होता है, एक ग्रुप से भी थोड़ा टाइम हटेगा. इसमें आपकी कोई गारंटी नहीं है पेपर कैसा आ रहा है, चेकिंग कैसी हो रही है, 60 का नंबर पार हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है. मेरे हिसाब से मत जाओ. जाते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता वो सक्सेसफुल, बट कम है नंबर इन माय एक्सपीरियंस. तो जो ग्रुप दे रहे हो भाई उसको ढंग से करो. ठीक है. बोथ ग्रुप्स बिकॉज टाइम फील्स टू मच फॉर सिंगल. ये ना एक इनोसेंट गलती है सीए फाइनल के बच्चे की, एक इनोसेंट गलती है.
गिल्ट, क्योंकि हमें ऐसा हो गया ना कि सर हमें तो पढ़ना है पूरे दिन, तो एक ग्रुप के हिसाब से तो टाइम कम है। अगर मैं 3 पेपर दे रहा हूँ, लेट से मैं ग्रुप 1 दे रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है सर मेरे पास ज्यादा टाइम है, तो मुझे दोनों के लिए ना देना चाहिए। सोशल मीडिया वगैरह पे ऐसा दिखता है, नहीं भाई, दोनों ग्रुप तभी देना है जब प्रिपेयर्ड हो। अगर आपको लग रहा है इट इज ओके इफ द टाइम फील्स मोर फॉर वन ग्रुप बट लेस फॉर बोथ ग्रुप्स, इट इज एब्सोल्युटली ओके। तो आप थोड़ा टाइम जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें थोड़ा रिलैक्स करो, एंजॉय करो, वॉट एवर इट इज, बट उस रीजन की वजह से दोनों में नहीं जाना है। ठीक है, एक बात, जो अगर आप दोनों ग्रुप्स के लिए प्लान कर रहे हो तो समटाइम्स इट वुड फील ओवरवेलमिंग, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। दोनों ग्रुप्स में आपको प्रेशर तो आएगा, वो प्रेशर की वजह से वन ग्रुप पे नहीं जाना है। ठीक है, प्रिपरेशन करी है, क्लासेस उस हिसाब से प्लान करिए और अंदर एक जोश के साथ पढ़े हो ना, तो अब पीछे नहीं हटना है, अब मैं आपको पीछे नहीं हटने दूंगा। नाउ यू हैव टू गो फॉर बोथ। अब ये टाइम नहीं है जब आप एग्जाम फॉर्म और ये सब करोगे कि दोबारा रीथिंक करने का। नाउ यू हैव टू गो, इट विल फील स्केरी एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। Feeling scared, feeling anxious about both groups, feeling the pressure, it is a part of this both groups journey, तो that should not be the reason to quit and go to single group, वो मैं आपको नहीं करने दूंगा। ठीक है, अब ये सारा सुनने के बाद आपको अंदर से एक आवाज आ चुकी है, सच बताना, सच बताना, अंदर से एक आवाज आ चुकी है कि हाँ यार सर जो कह रहे हैं ना उस हिसाब से मुझे लग रहा है मेरे को डिसीजन मिल चुका है, दैट इज द ट्रू डिसीजन फॉर यू। किसी से मत पूछो, किसी से एनालिसिस मत करो, अंदर दिल में पता होता है हर स्टूडेंट को कि सर मेरा प्रिपरेशन किस लेवल का है, क्या मैं दोनों की तरफ जा सकता हूँ या मैं सिंगल पे जाऊँ। बराबर, किसी को दिखाना नहीं है, अपने हिसाब से डिसीजन लो, दोस्त से डिस्कस मत करो, मम्मी पापा से डिस्कस मत करो, मैंने आपको बता दिया है, आपको अंदर से आवाज आ चुकी है ना। चले आगे। अब सर पेंडिंग सिलेबस, अब देखो मैं पेंडिंग सिलेबस ऐसे नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है, कितना रहता है, लेकिन मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। आपको सब्जेक्ट्स के लिए ना कट ऑफ डेट्स रखनी पड़ेंगी। कट ऑफ डेट मतलब मैक्रो लेवल पे आपको प्लान्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि ये मेरा कट ऑफ डेट है, इसके बाद आई हैव टू स्विच ओवर टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। कई कबार एक बच्चा गलती करता है, एक सब्जेक्ट को 90 की तरफ लेके जाता है और दूसरा सब्जेक्ट 40 भी नहीं रहता, तो आपको क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट को 65-70 की तरफ लेके जाना है। सो हैव क्लियर कट ऑफ डेट्स कि आप दोनों को पास कर पाओ। एक चीज करना, अगर अभी बहुत ज्यादा पेंडिंग सिलेबस लग रहा है तो प्लीज राइट योर एग्जैक्ट पेंडिंग सिलेबस, क्या क्या चैप्टर्स पेंडिंग है पेपर पे। मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और बोलते बोलते ना ही फेल्ट कि सर मेरा ना ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है कितना रहता है क्या नहीं, तो ये लगेगा आपको कि आपको पता है, लेकिन एक बार पेपर पे जॉट डाउन करो आज ही कि यार ये मेरे पास 1 महीना रहता है या मेरे पास 10 दिन, जो भी आपका टारगेट है, और मेरा ये सिलेबस पेंडिंग है और उसमें से इंपॉर्टेंट एरियाज आपको पिक करने हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, व्हाइल डूइंग द क्लासेस, व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन बैंक, यू ऑलरेडी नो व्हाट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर। आपको ऑलरेडी पता है उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, तो आप उसको पिक करो। और फिर जो लास्ट कैटेगरी रहेगा ना, जिसमें आपको लगेगा कि सर थोड़ा सा पार्ट मेरा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कंसेप्ट में, उसमें आप रिविजन्स में आ जाओ। मैं इस वाले में रिविजन्स पे पहले फोकस करने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फैकल्टी को पता है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर वो पेनल्टी और वो मेरा थोड़ा रह गया है, तो मेरे रिवीजन लेक्चर में मेरे को पता है कहाँ स्ट्रेस देके बच्चे को पढ़ाना है, तो हर एक फैकल्टी वैसा ही करेगा। तो उतने वाले पोर्शन के लिए यू कैन रेफर द रिविजन्स। ठीक है, तो ये आपको करना है। मैं एग्जैक्ट इसका आईडीटी के लिए जो है वो बात करूंगा रिजल्ट के बाद, ठीक है ना। तो पेंडिंग सिलेबस ये और सबका है, यहाँ ये सबका है, कोई किसी के भी प्लान्स 100% फॉलो नहीं हुए हैं। कईयों को लगता है कि सर हमारी ना प्लानिंग फेल हो गई है, किसी की 100% प्लानिंग नहीं चलती, 70-80% हिट कर रहे हो टारगेट तो आगे बढ़ो। टॉपिक टारगेट, टाइम टारगेट एंड मॉक्स, ये 4 बातें, ये 3 बातें जरा सुनते हैं। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैं आज के इसमें ज्यादा देख रहा हूँ स्टूडेंट्स का, टाइम टारगेट्स चैप्टर लेवल पे एक काफी सिमिलर क्वेरी आता है, सर मैंने ना 4 घंटे दिए थे आईटीसी को और मेरे को लग गए सर पूरा पूरा दिन, अब उसके वजह से ना मेरा आगे का भी प्लान खराब हो गया। किसने बोला तुम्हें 4 घंटे देने हैं? तुम आईडीटी कितनी बार कर रहे हो? तुमने क्या 10 बार आईडीटी करी है मेरी तरह, जो आपको एग्जैक्ट पता है कौन सा चैप्टर कितने टाइम में होएगा? नहीं ना। आपको क्या करना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप एक दिन लगाओ आईटीसी में, लेकिन एक दिन के बाद यू नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस कि भाई मैं फोड़ के आऊंगा, आईटीसी के चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा ना पहला वाला, मैं उसमें फोड़ के आऊंगा। अगर आप उसमें भी क्वालिटी नहीं दे रहे हो और दिन भी पूरा लगा रहे हो तो क्या हासिल किया भाई आपने? तो चैप्टर लेवल पे मुझे टाइम टारगेट्स आपके नहीं चाहिए, आपको बनाने हैं मैक्रो टारगेट। वो भी 2-4 दिन ऊपर नीचे जाएंगे, 2 दिन ऊपर नीचे तो जाएंगे ही जाएंगे, इट इज एब्सोल्युटली ओके। यू आर नॉट, आपने कोई 10 बार सिलेबस नहीं किया है, आप खुद 1 बार 2 बार कर रहे हो, तो यू कैन नॉट असाइन टाइम टारगेट ऑन अ चैप्टर लेवल। मोटा मोटा कि हाँ सर आज ये दिन तक मेरा ये सिलेबस, ये 6 चैप्टर होने चाहिए, फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। एक एक चैप्टर का टाइम लिमिट मत लगाओ, पैनिक मारोगे। यू नो वो एक लगता है ना, बुरा लगेगा जब प्लान्स चेंज होंगे, फिर उसकी वजह से दोबारा मोटिवेशन जाएगा, लूप बन जाता है काफी नेगेटिव। सो डोंट असाइन टाइम टारगेट्स ऑन अ चैप्टर लेवल।
मॉक्स मैं बार बार बोलता जाऊंगा हर वीडियो में, आपको स्किप नहीं करना। मॉक स्किप करोगे यू विल सफर इन द एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम से पहले घर के एनवायरनमेंट में मुझे आपसे 3 घंटे का आउटपुट चाहिए कि आप 3 घंटे बैठ के कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो, फिर उससे थोड़ा सा कम क्योंकि वहां एग्जाम प्रेशर रहेगा, आप परफॉर्म करोगे। सर ऑन अ ग्रॉस लेवल, ऑन अ मैक्रो लेवल, योर 2 months may look like this. जुलाई मंथ विल बी क्लोजिंग ऑफ सिलेबस। मेरी तरफ से मतलब मैं ऐसा करता था कि 1 महीना पहले आई नीड टू बी एग्जाम रेडी। ये मंथ तो मैं गिनता ही नहीं था। मतलब अगर आप मुझे जुलाई एंड में एग्जाम में थ्रो करोगे तो मैं हाथ पैर मार के 55-60 लेके आ पाऊं, इतना मैं अपने आप को रेडी करने का कोशिश किया था सीए फाइनल में। सो यू ऑल्सो हैव टू डू दैट। अगस्त मंथ मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट 10 days, मिडल 10 days एंड थर्ड 10 days। फर्स्ट 10 days शुड बी गिवन टू मॉक्स। इसको ज्यादा आगे मत बढ़ाना क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, लास्ट में मॉक दूंगा, अच्छा नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस गिरता है। यहां पे कुछ गलतियां हुई तो इस अगले 10 दिन में यू कैन रिवाइज ऑन द बेसिस ऑफ मॉक परफॉर्मेंस एंड मे बी यू कैन गो फॉर 1 more मॉक, डिपेंडिंग आपका कितना सब्जेक्ट क्या है। तो हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में आप 2 मॉक भी दो, इट इज वेरी वेरी गुड, बट एटलीस्ट 1 मॉक यू हैव टू गिव। उसके बेसिस पे ये 10 दिन में रिविजन होगी, कुछ टॉपिक्स उठाओगे, कुछ रिविजन लेक्चर्स देखोगे तो वो सब चलेगा। लास्ट के 10 दिन मोटा मोटा FR AFM में ही जाते हैं और अनप्लान। लास्ट के 10 दिन आप अभी प्लान ही मत करो, मुझे पता है अभी आप कुछ भी प्लान करोगे वो नहीं होने वाला। लास्ट के 10 days विल गो अनप्लान्ड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर सिचुएशन इज ऑन 20th of August। लेकिन इस दौरान भी मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। मैं यूट्यूब पे हम स्ट्रेटेजी सेशंस रखेंगे, हम ये सारी बातें करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बाकी सर कुछ स्टडी टिप्स है जो मैं आपको पॉइंट स्ट्रेस देना चाहूंगा और लास्ट में मोटिवेशन का सवाल दूंगा आपको। सुनो, इस पूरे जर्नी में हो गया, टेक्निकल बातें हो गई, अब दिल से कन्वर्सेशन सुनो। इस पूरे जर्नी में ना आपको मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट तो रहेंगे कि क्या मैं सीए के लिए कैपेबल हूं क्या, या फिर आपके पास्ट रिग्रेट्स जो होते हैं ना कि सर मेरे को क्लास अच्छी कर लेनी चाहिए थी, सर मैंने बड़ा टाइम वेस्ट किया, सर मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सबका होता है यार, सबका होता है, मेरा भी हुआ था। Now, this is not the time to dwell upon the past. This is the time to work in the present so that your future is not compromised. So, moments of self-doubt and regret are very, very common. Let it be. Do not analyze. Action oriented बनो, काम करो, अगला काम पे बढ़ो, ठीक है। स्टडी टारगेट भाई मैं 15 घंटे 16 घंटे वाला आदमी नहीं हूँ, मेरी वो नहीं है, मैं नहीं कर सकता था इतना। मैं 10 घंटे के आसपास दिन का आउटपुट निकालता था, तो मेरे हिसाब से वो ह्यूमनली पॉसिबल है। 8 to 10 आवर्स का आउटपुट आप दो, संडे को हाफ ब्रेक में जाने दो, ठीक है। सर कितना पढ़ाई और कितना मिनट्स ब्रेक, अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, हर स्टूडेंट का अलग रहता है, बट स्टिल दिस कम्स एज अ क्वेश्चन क्वाइट ऑफन। अप्रॉक्स 45 to 50 minutes आई वर्क टिल टुडे, आई फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। 45 to 50 minutes का काम, एक 7-8 मिनट 10 मिनट का ब्रेक, ओके। तो ये आप कर सकते हो। ब्रेक के अंदर आप प्लीज मोबाइल पे मत चिपकना बहुत ज्यादा, अभी उसके बारे में बताऊंगा यहाँ पे भी आपको, बट मोबाइल पे मत रहना। हो सके तो स्ट्रेच करो, घर वालों से बात करो, ह्यूमन इंटरेक्शन करो, मतलब ये सब चीज आपको करनी है, ठीक है। ब्रेक्स लेने से डरना मत, ब्रेक्स लेने से गिल्ट मत फील करना, दे आर अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी। और एक सेंटेंस है जो मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि इफ यू डू नॉट टेक प्लान ब्रेक्स योर बॉडी विल टेक अनप्लान ब्रेक्स। फिर तबीयत खराब होगी, फटीग आएगा, एक दिन बर्नआउट हो जाएगा, फायदा नहीं है उस चीज में। संडे का हाफ, मेरे हिसाब से संडे का जो सेकेंड हाफ है ना, एक 6 बजे के बाद जाने दो आपके ब्रेक में, ठीक है। गो आउट, मूवी देखो, दोस्तों के साथ जाओ, आई डोंट केयर, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट एंड इट इज, डोंट फील गिल्टी, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी बिकॉज मंडे से यू विल फील गुड। मैं इसके साथ आपको एक और चीज बोलूंगा, सोशल मीडिया और न्यूज में नहीं पढ़ना। मैं पिछले 2 अटेम्प्ट से पहले तक बोलता था कि फोन वगैरह मत क्विट करो क्योंकि उससे और प्रेशर क्रिएट होता है कि अब तो मैंने ये किया वो किया है, अब सारा कुछ मैं कट डाउन कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में स्टिम्युलेशन माइंड का बहुत ज्यादा हो रहा है। कभी भी न्यूज देखो, कोई निगेटिव न्यूज है, मतलब आई एम नॉट सेइंग अभी कि आपको नहीं पता होना चाहिए इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लेकिन यार 2 महीने अगर नहीं देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम टेलिंग दिस ओनली फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है, क्योंकि हम अभी कुछ कर तो पा नहीं रहे ना, सच हम उसमें थोड़ी ना कोई इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से प्लीज अगले 2 महीने सोशल मीडिया और न्यूज से दूर रहो। इट इज अ लॉट ऑफ स्टिम्युलेशन, इट इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन माई ओपिनियन। तो प्लीज अभी इससे आप दूर रहोगे तो फोकस रहेगा आपका पढ़ाई के ऊपर। नेक्स्ट, डेली 20+20 मिनट्स, सुबह और शाम। शाम को नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट दिन में एक बार, सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सम फॉर्म ऑफ योर पैशन। आपको डांस करना पसंद है, आप योगा करते थे, आप जिम जाना पसंद है, आपको जॉगिंग जाना पसंद है, मुझे आपसे वो 20 मिनट चाहिए दिन के, वो करना ही करना है, वरना यू विल फील डिस्कनेक्ट टू योर सेल्फ।
ये साइकोलॉजी और उसकी बातें नहीं कर रहा, मैं बहुत रियलिटी की बात कर रहा हूँ, वरना प्रेशर अगस्त एंड में बहुत बढ़ जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी, आई यूज्ड टू गो फॉर जॉग, मैं जॉगिंग करने जाता था और उस टाइम में गाने सुनता था। ठीक है, तो आपको कुछ भी कर सकते हो, वट एवर फील्स गुड टू यू। ठीक है, तो वो आपको करना है, और दिन के वो 20-30 मिनट आपको करना ही करना है। प्लीज बिलीव में, यू विल थैंक मी कि सर आपने ये चीज बोली, आप करो इस चीज को, आपकी पढ़ाई और अच्छी होगी। कीप इन टच स्ट्रेटेजी फॉर कंप्लीटेड सब्जेक्ट, इसके बारे में मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, बट बता देता हूं, आपका जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट होता है एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, व्हेन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट देयर इज अ फियर ऑफ फॉरगेटिंग व्हाट हैज बीन डन। तो वो मिटाने के लिए दिस इज अ कीप इन टच स्ट्रेटेजी। आपने लेट्स से एफआर और ऑडिट आपके खत्म है और आप कर रहे हो डीटी आईडीटी, तो शाम को रात को सोने से पहले 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, मोटा मोटा 15 मिनट एक सब्जेक्ट को देना है। बुक खोलनी है, उसमें से जो भी मुश्किल टॉपिक है, कोई भी जो आपको मन करे वो एक बार रीड करना है। आई एम नॉट काउंटिंग इट एज अ स्टडी, ये अपने माइंड को और अपने मन को और दिल को बहलाने वाली चीज है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाली चीज है कि ए भैया ऑल इज वेल, तू टेंशन मत ले, तू भूल नहीं रहा है। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग। आप ऐसे उठा के कोई 2 सेक्शन रीड कर लिए, मार्क क्वेश्चन एक सॉल्व कर लिया, पुराने एमटीपी आरटीपी का एक सवाल देख लिया, तो उससे क्या होता है 20 दिन 25 दिन जब आप कोई और सब्जेक्ट कर रहे हो तो पुराना कंप्लीटेड सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है। ये मैं करता था, मैं तो रात को 4 सब्जेक्ट करता था, जैसे 2 और 2 खत्म हुए तो मैं 4 को रात को उठाता था, 15-15 मिनट, 1 घंटा। मैं उसको स्टडी मानूंगा ही नहीं, दैट विल बी अपार्ट फ्रॉम स्टडी। करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। स्टडी मोटिवेशन सर बाकी तो हम देते रहेंगे आपको कम्युनिटी टैब पे, टेलीग्राम पे। मैं चाहता हूं ये सवाल अभी आप आंसर करो अपने नोटबुक पे या जहां पे भी आप पढ़ रहे हो वहां पे एक बार ये लिखो और मुझे फोटो जरूर भेजना। लेट मी नो दिस क्वेश्चन एंड द आंसर विल बी द अल्टीमेट मोटिवेशन फॉर यू, बिकॉज इफ दिस कैन नॉट मोटिवेट आई रियली डोंट नो व्हाट विल। बाकी सब फिक्शन वाली बातें, मैं चाह रहा हूं ये आप अपने लिए आंसर करो। हाउ विल चार्टर्ड अकाउंटेंसी चेंज माई लाइफ, सीए से मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी। एक बार देखते हैं इसका जरा वो चेंज करके मैं इस पे आऊं क्या। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसी पे रहते हैं। इफ यू ट्राई टू आंसर दिस, और आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे यू हैव टू विजुअलाइज, याद करो वो रिजल्ट्स का दिन आएगा, जैसे अभी बच्चे वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करोगे। आपका सीए का रिजल्ट अगर सक्सेसफुल आ गया, क्या क्या चेंजेस होंगे, कंपैरिजन जिन जिन लोगों से हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, आपके पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके फैमिली की कोई फाइनेंशियल इश्यूज है वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट स्टेपिंग आउट, यू विल स्टार्ट मीटिंग पीपल, रिलेशनशिप, मैरिज, घूमना फिरना, क्या क्या है आपके लाइफ में जो इमीडिएटली सॉल्व होंगे इस डिग्री के साथ, उस एक पल में जब वो सक्सेसफुल नजर आएगा, आपका पूरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। और मैं चाहता हूं आप ये विजुअलाइज करो, ये विजुअलाइज करो, जिन 4 दीवारी में पढ़ रहे हो उसी 4 दीवारी को एक दिन क्लियर करना है, पढ़ाई की किताबें हटानी है, वहां पे लैपटॉप आएगा, अपना काम स्टार्ट होगा, डिग्री लगेगी। ये विजुअलाइज करने के बाद मोटिवेशन कैसे नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी वैसा ही काम करता हूँ, मैं पूरा विजुअलाइजेशन पे चलता हूँ। सो आई थिंक दैट विल हेल्प। मेरे साइड से मैंने ये 18 मिनट आपके लिए है। आई रियली होप दिस वॉज सम गाइडेंस। हालांकि एक डिटेल्ड गाइडेंस का, स्ट्रेटेजी का, ये सारी वीडियोस हमारी अब रिजल्ट के बाद स्टार्ट होंगी, क्योंकि बच्चे अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, और ये आप लोगों के लिए था जो भी दे आर स्टडिंग ऑलरेडी। सो दोबारा मिलेंगे, ऐसा चलता रहेगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो या फिर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना। आपको लगेगा सर क्या फर्क पड़ेगा एक नंबर से, एक नंबर, इट हेल्प्स फॉर मी टू स्टे मोटिवेटेड। मेरे लिए मोटिवेशन भी इसी से आता है। और सर हम कोई एड वेड नहीं लगाते, सो वी आर कंप्लीटली डूइंग दिस फॉर यू। एंड बहुत सारे रिसोर्सेज वी आर ऑलरेडी वर्किंग अपॉन दैट वी विल बी अपलोडिंग फॉर September 25। सो डोंट वरी, एक बार प्लीज हो सके तो सब्सक्राइब, एंड कोई कमेंट हो, जेन्युइन फीडबैक हो, लेट मी नो। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलेंगे हम किसी और डिस्कशन में या हमारे रिवीजन लेक्चर्स में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।